पुत्र है डाउट का, वो बोलता है अथॉरिटी की ऐसी की तैसी। ओवरथ्रो द अथॉरिटी, अथॉरिटी करप्ट है सीधा। कोई संशय है? जीव के अंदर जो पहले एक वायरस घुसा हुआ है जीव के अंदर, वो है स्वतंत्रता का। उसको गलत फहमी है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। इसको पता ही नहीं, उसका स्वभाव ही है कि वो स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। वो प्रकृति है, पुरुष पर निर्भर रहेगा हमेशा, वो है ही नहीं सकता। लेकिन संशय आएगा तो अथॉरिटी को रिपोर्टिंग जहां आती है वो बड़ा घुटाव महसूस करता है ना? तो अथॉरिटी को कैसे हटाए? ओवरथ्रो द अथॉरिटी। क्यों? संशय है ही ठीक ही नहीं है, और अथॉरिटी भी ठीक नहीं होती। पूरा कलयुग का वातावरण है। ओवरथ्रो द अथॉरिटी, अथॉरिटी की ऐसी तैसी, स्वीकार नहीं कर। तो पहला जब ये हो गया तो फिर क्या होगा? दूसरा उसके क्या, संशय का पुत्र है, बिकम इंडिपेंडेंट, किसी की मत सुनो। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, हिप्पियों का मूवमेंट था, तो उन हिप्पीज के 2 स्लोगन थे। पहला स्लोगन उनका ये था, जितने भी लोग 30 साल से ऊपर हैं वो पागल हैं। 30 साल के ऊपर के सारे लोग पागल हैं। और दूसरा, किसी से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सुननी। कोई हमें इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को उद्धार होगा, किसी से सुननी नहीं, और 30 साल से ऊपर वो पागल है। प्रभुपाद जी 70 साल के थे। और पापा जी उनको संस्कृत में सुनाया सारी बातें, वो सुनी, फिर प्रभुपाद की विशुद्धता थी। तो दूसरा पुत्र क्या हुआ? संशय का स्वतंत्र हो जाना। और तीसरा क्या होगा? जब आप स्वतंत्र हो गए, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से कुछ गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, और पाप को फिर छिपाएंगे। तो क्या आ जाता है? हिपोक्रेसी, दोगलापन। और जहां दोगलापन आ जाएगा, किसी को हम रिपोर्ट करना चाहते नहीं, कोई कॉमन अथॉरिटी है नहीं, तो क्या होंगे? झगड़े। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? कलयुग इज एटमॉस्फेयर फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वेरल। क्यों? शुरू कहां से हुआ? सब संशय से। और संशय कहां से शुरू हुआ? श्रृंगी जी से। श्रृंगी जी के कारण ब्राह्मणों का पतन हुआ। तो ऐसा सबको इतना कटु अनुभव हो गया है कि कोई किसी पे विश्वास करना नहीं चाहता। तो ये कहानी है आज के कलयुग की। और ऐसे में हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो क्या किया जाए? यहां तो इस प्रसंग में तो ठीक है, वेण खराब था तो ब्राह्मण तो ठीक थे। तो ब्राह्मणों ने दोबारा से सिस्टम को रिस्टोर कर दिया। तो हमारे इस पूरे संशय, पूरे वातावरण में लड़ाई झगड़े, दोगलेपन, कोई सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ऐसे वातावरण में हम क्या कर सकते हैं? कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? ब्राह्मणी कल्चर कैसे लाएंगे, कैसे स्थापित करेंगे? भागवतम, हाँ सही बात है, भागवतम। इंप्रूवमेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? शास्त्रों का भी अध्ययन कर लेंगे उससे भी। और गड़बड़ कहां से शुरू हुई है? श्रद्धा के। हाँ, तो फिर श्रद्धा को कैसे स्थापित करेंगे? बहुत जरूरी है अथॉरिटी को स्वीकार करें। सा एषा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वर ना भजन्ति अब जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति यथा। वेण अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहा। और जहां हम हर सब जो इस जीव है, संसार में, हम एक अथॉरिटी की पोजीशन में भी हैं, सबऑर्डिनेट की पोजीशन में भी हैं। किसी ना कहीं पे हम अथॉरिटी का रोल प्ले करते हैं, कहीं कहीं हम सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करते हैं, है कि नहीं? तो अपने आप को इतना शुद्ध रखें कि लोगों का हम ट्रस्ट जीत सके एज एन अथॉरिटी, और एज अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फॉलो करें।
और जहाँ अथॉरिटी है उसको भी अपने आप को शुद्ध रखना है, ताकि सबॉर्डिनेट के लिए फॉलो करना आसान हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कह सकते सबॉर्डिनेट खाली फॉलो करना और अथॉरिटी ठीक ना हो तो उसके लिए फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक दूसरे में एक ट्रस्ट का वातावरण कैसे आ सकता है? भागवतम को मध्य में रख के, है ना, भागवतम के संदेश को मध्य में रख के, और भागवतम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, अपने इस सोसाइटी को हम सुधार सकते हैं, इस कौन सोसाइटी को, और बाहर की सोसाइटी को कैसे सुधार सकते हैं? प्रचार करके। जितना भागवतम के संदेश का प्रचार करेंगे उतना लोगों में जागृति उत्पन्न होगी। और वो, क्योंकि अब तो डेमोक्रेसी है, तो ऐसे वो नेताओं को इलेक्ट करेंगे जो कि इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग